अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 3 साइंस एकेडमी का चैनल और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने 9th क्लास के कंप्यूटर का 1.1। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और लेक्चर्स बाई लेक्चर्स आपने इसको समझता जाना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। थ्योरी ऑफ सिस्टम किसे बोलते हैं, आए आज देखते हैं इसको। द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन। ये जो आइडिया है एक निज़ाम का, सिस्टम का, मुफीद है टू एक्सप्लेन, वजाहत करने के लिए, बोथ दोनों, एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। अच्छा, एक्सटर्नल बोलते हैं बाहर वाली दुनिया और इंटरनल बोलते हैं अंदर वाली। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज़ाहरी तौर पर नजर आ रही है, जो कुछ ऐसी होती है जो बातनी तौर पर नजर आ रही होती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल की, आए आपको इसकी एग्जांपल गूगल से समझाते हैं। एक्सटर्नल मीन, गूगल पे जाए, लिखिए एक्सटर्नल मीन और इमेजेस में आ जाते हैं। देखते हैं जी इससे क्या मुराद है। उसने एक एग्जांपल दे दी एक्सटर्नल की। ये दरवाजा जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा होता, ठीक है। अगर मैं आपको इंसानी जिस्म की बात करूं तो एक्सटर्नल चीजें बाहर वाली, यानी कि हमारे हेयर, आईज, नोज, फेस, ये वो चीजें हैं जो हमें नजर आ रही होती हैं एक्सटर्नल। कुछ चीजें इंटरनली होती हैं जैसे लंग्स, हार्ट, वेन्स, ये बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, ये हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। तो आए वापस चलते हैं। बोथ इंटरनल रियलिटी एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। अच्छा आगे चलते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिंपली, अगर हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि ये एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स, तो हम कह सकते हैं जो सिस्टम है वो एक सिंपली ऑर्गेनाइज होता है सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कंपोनेंट्स बोलते हैं पार्ट्स, हिस्से, यानी कि अज्जा, दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डिजाइनेटेड फंक्शन। अच्छा, ये जब डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक सेट बनता है फिर ये कोऑर्डिनेट करते हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए और उसको हम बोलते हैं जी डिजाइनेटेड फंक्शन। यानी कि आप ऐसे ही समझ लें कि दुनिया के अंदर कोई भी काम है वो एक डिजाइन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल के एक एकेडमी है या स्कूल है, अब एकेडमी की बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि वहां पर 1 से लेके मैट्रिक तक बच्चे बैठ सकते हैं। तो आपको आइडिया होगा और पता होगा कि जो 9th की क्लासेस होती हैं या पीजी की क्लासेस होती हैं या 1 की क्लासेस होती हैं, अगर स्कूल सिस्टम की बात करें तो होती है अलग अलग क्लास होती है। 1 क्लास अलग होती है, पीजी अलग होती है, 2 अलग होती है, 3 अलग, 4, 5 अलग। सुबह मॉर्निंग में बच्चे आते हैं तो उनको पता होता है कि उनकी क्लास कौन सी है, तो वो अपनी क्लास के अंदर चले जाते हैं। पीजी वाले पीजी वाले में, 1 वाले 1 में, 2 वाले 2 में। ये हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है। बच्चों को गाइड कर दिया जाता है कि भाई आपने इस क्लास के अंदर बैठना है और ये आपकी क्लास है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सेटअप है। अच्छा आगे चलते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर सेम वे रिलेटेड टू ईच अदर, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर अदर कंपोनेंट्स इनहेंस देयर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, और जो उसकी फंक्शन होती है दूसरे कंपोनेंट्स की वो उसके ऑपरेशंस को इनहेंस कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। और इसमें आपको चैनल के अंदर आने का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि लास्ट में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे और आप किस तरह क्वेश्चंस का आंसर देंगे।
Let us consider a simple example such as a car depicted in a figure 1.1। ये जो नीचे फिगर दिखाई गई है इसको जरा देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, ये गाड़ी है, इंजन से क्या बनी है, इंजन से, व्हील्स के पहियों से, टायर यानी के पहियों से, ब्रेक्स यानी कि जो इसके अंदर ब्रेक्स लगाने की ऑप्शन होती है, एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, और इसके अलावा डिफरेंट सीट्स, डोर, मिरर, छत, ये सारी चीजों से मिलकर कार बनती है। एवरी पार्ट प्ले यूनिक टास्क, और हर जो पार्ट है वो एक यूनिक टास्क को प्ले करता है। व्हील का मतलब होता है गाड़ी को चलने में हेल्प करते हैं, इंजन जो कि गाड़ी को है, ब्रेक जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है, ठीक है, मिरर जिसकी मदद से आप देख सकते हैं, छत जो कि आपको बचाती है हवा या बारिश इस तरह की चीजों से। तो हर एक चीज का अपना अपना टास्क है और हर फंक्शन अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, मैं कहूँ जी आंख, आंख किसका काम करेगी, आंख हमेशा देखने का काम करती है, कान, कान हमेशा सुनने का काम करते हैं। इस तरह गाड़ी के अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, बट कलेक्टिविटी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन जैसे ही हम इसको सबको कंबाइन कर देते हैं, देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया, यानी कि एक कार की शक्ल दे दी, तो फिर जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिल गए तो इसने वो कंपोनेंट्स मिलके, इसने डिफरेंट कंपोनेंट्स जब आपस में मिले तो उन्होंने कंपोनेंट्स की जो कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस कर दिया। सारे कंपोनेंट्स मिले हैं तो गाड़ी चलने का सबब बनी है। अगर मैं व्हील्स उतार दूं तो गाड़ी नहीं चल सकती, आप सारा कुछ लगा दें, इंजन ही ना हो, गाड़ी तब भी नहीं चल सकती। आप कहें जी गाड़ी के अंदर इंजन भी है, व्हील्स भी हैं, क्लच और ब्रेक ही ना हो तो ना गाड़ी में गियर डलेगा ना ब्रेक लगेगी। मतलब हर कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहा है और सब एक दूसरे से एक बड़ी चीज बना रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। लाइकवाइज एवरी कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म, इस तरह हम कह सकते हैं हर कंप्यूटर या ऑर्गेनिज्म या मशीन और डिवाइस हैज कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। तो हम कह सकते हैं कोई भी चीज हो, कंप्यूटर हो, ऑर्गेनिज्म हो, मशीन हो, डिवाइस हो या कुछ भी हो, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जब आपस में इकट्ठे मिलते हैं तो हम कोई आउटकम अचीव करते हैं, वो भी कोई एक आउटकम्स। अब इंसानी बॉडी है, आप कहें जी आंख है, बाकी स्ट्रक्चर ही ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके बाजू हैं, सारा स्ट्रक्चर है, टांगे नहीं है, फिर भी मुसीबत। अच्छा आप कहते हैं जी टांगे हैं, अब हाथ नहीं है, तो उसमें भी आपको मुश्किलात दरपेश होंगी। तो ये सारे हाथ, आंखें, नोज, ईयर, हेड, लेग्स, फुट, ये जब सारे आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी बनती है। तो जब बॉडी कब बनती है, जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक आउटकम्स क्रिएट होती है। हम कहते हैं जी एक इंसान तख्लीक हो गया। इसी तरह अब गाड़ी के अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। टेबल है, अब टेबल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके 4 लेग्स होती हैं और ऊपर वाला उसका हिस्सा होता है, तो फिर वो एक टेबल बनता है। आप कहिए टेबल की 4 लेग्स नहीं है और ऊपर वाला वो जो जिसके ऊपर एक प्लेट सी, मतलब ऐसे कह लें कि स्ट्रेट सा वो एक स्क्वायर टाइप बना होता है जिसके ऊपर हम चार टांगों के ऊपर उस स्क्वायर को खड़ा कर देते हैं तो वो एक टेबल बन जाता है। ठीक है, आप कहिए जी टेबल की जो लेग्स हैं वो नहीं है तो वो एक टेबल है, तो वो टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह आपके इर्द गिर्द हजारों किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मैं आप इस लुबे-लुबाब इस लेक्चर का कि जो हमारे पास एक आउटकम अचीव होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलने से होती है। आए अब आपको इसके सवालात बताते हैं कि इसमें इस पैराग्राफ के अंदर से 1.1 से कौन कौन से सवालात बन सकते हैं। जैसा कि व्हाट इज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, इस गिवन टेक्स्ट के मुताबिक सिस्टम क्या है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। ठीक है, डिजाइनेटेड फंक्शन, ये डेफिनेशन होगी इसकी। हाउ डज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन, कैसे वो काम करती है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच कंपोनेंट्स इज रिलेटेड टू
their interaction enhance the overall operation of the system। अभी मैंने आपको बताया जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो इनहेंस हो जाती है। Why car is considered a system? कार को हम क्यों एज अ कंसिडर करते हैं, फर्ज करते हैं कि वो एक सिस्टम है। A car is considered a system because it consists of various components like an engine, wheels, brakes, which work together to make the car move. What are some components of car mentioned in the image? अब कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसके अंदर मेंशन किए गए हैं तस्वीर पर। द इमेज मेंशंस कंपोनेंट्स सच एज द बैटरी, चार्जर, फ्यूल, स्टोरेज, लाइट वेटिंग मटेरियल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर। इससे मिलकर कार के जो गाड़ी के ऊपर जो चीज़ें आपको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, गाड़ी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अच्छा, उसके बाद हाउ डू द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कैसे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम आर इंटररिलेटेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। हर कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देयर कोऑर्डिनेशन इनहैंस द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड इंश्योरिंग इट परफॉर्म्स इफिशिएंटली। अच्छा, आगे चलते हैं। कैन यू प्रोवाइड अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम सिमिलर टू द कार। तो देखें, अ कंप्यूटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। अब ये अगर आप कंप्यूटर चलाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, उसका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक कंप्यूटर बनता है। Why is the role of a components in a system? क्या रोल है ईच कंपोनेंट का। ईच कंपोनेंट प्लेज अ यूनिक रोल इन द सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, आंख देखने का काम करती है। कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल फंक्शन, फॉर एग्जांपल इन अ कार इंजन जनरेट अ पावर। अगर हम बात करें इंजन एक कंपोनेंट है, वो क्या करता है जी, पावर को जनरेट करता है। व्हील प्रोवाइड मूवमेंट, पहिए क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड द ब्रेक्स हेल्प स्टॉपिंग, और ब्रेक मदद करती है उसको रोकने में। इस तरह ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने आप इसको रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 से 12 या 15 मिनट का लेक्चर डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप इसको लाजिम सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें और आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे क्योंकि न्यू बुक है। क्वेश्चंस मार्केट पे जो इसकी ग्रामर है वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं होगी। तो ये मैंने आपके लिए बहुत एफर्ट की है, मेहनत की है, क्वेश्चंस बना के आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आप तक ये शेयर की जाए, ये पीडीएफ जो सवालात की मैंने बनाई हुई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम आपको इसको व्हाट्सअप कर देंगे आप सबके साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे 3S अकेडमी साइंस अकेडमी का चैनल।